हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो है क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 13.3 यानी 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 5वां? व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। एक बर्तन है, कह रहा है बेलन के आकार का है, उसका व्यास कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? और क्या कहा गया है? ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद बताया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। यानी एक ऐसी में कौन बनानी है? देखो एक आइसक्रीम बनानी है, इसका ऊपरी सिरा कैसा है? अर्धगोलाकार है। इसी में एक आइसक्रीम बनानी है। ठीक है। अब आइसक्रीम में क्या कहा गया है? ये 12 ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? ये दी गई है 12 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। और कहा गया व्यास इसका 6 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। ये तो बेलन की बात थी, यहां पे लिख देंगे बेलन की त्रिज्या। और ये किसकी ऊंचाई है? बेलन की ऊंचाई। इसके लिए R1 कर लीजिए, इसके लिए H1 कर दीजिए। अब बात आती है शंकु, तो लिख देंगे शंकु की ऊंचाई H2 बराबर कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? शंकु की त्रिज्या R2 बराबर कितनी दी गई है? R2 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 6/2 तो से काट दिया 3 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया था तो त्रिज्या हमने सीधे लिख ली। शंकु का व्यास दिया गया था, लिख लो। ये तो बेलन का व्यास था। किसका व्यास था? बेलन का व्यास। अब शंकु का व्यास और लिख लो, ऊपर ही लिख लो। शंकु का व्यास बराबर कितना दिया गया था? 6 सेंटीमीटर दिया गया था। तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। अब इसको भरा जाना है। अब देखिए एक चीज बताइए, बेलन में जितना आइसक्रीम का आयतन होगा वही तो सब शंकु में भरा जाना है। यानी बेलन का आयतन शंकु जितने भी भर जाए उनके आयतन के बराबर होगा। तो लिख देंगे माना n, क्या आइसक्रीम भर रही या नहीं है? शंकु इन्हें बताया शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। माना शंकुओं की संख्या बराबर में कितनी मान ली? n मान ली या x मान ली। ठीक है। तो x शंकु भरे जा सकते हैं। तो लिख देंगे x शंकु का आयतन, x शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमने क्या बताया? अगर हम कहते हैं 5 शंकु भरे जा सकते हैं तो 5 शंकु का आयतन जितना होगा उतने तो आइसक्रीम के बर्तन, जो बड़ा सा बर्तन है जिसमें आइसक्रीम रखी होती है, तो 5 शंकु का आयतन बराबर पूरे बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब वो पूरा भर जाएगा, उससे पूरा खाली होकर शंकु में भर जाएगा, तो इसका मतलब 5 शंकु का जो आयतन होगा वही तो बेलन का आयतन होगा। और यहाँ पे शंकु कितने दिए गए हैं? शंकु दिए गए हैं x। तो x शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो x शंकु आयतन x गुणे शंकु आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब शंकु के लिए देखिए H2 है, शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है? R2 है। बेलन के आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। इसके लिए बेलन के लिए ऊंचाई कितनी है? H1। बेलन के लिए त्रिज्या कितनी है? R1। अब यहां से देखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, गुणा में है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? x बराबर गुणा वाले काय में चले जाते हैं? सब भाग में चले जाते हैं। चाहे तो पहले मान लगा लीजिए 1/3 R2 का मान कितना है? 3 है। तो इसको हमने लिख लिया 3 गुणे 3, 2 बार कर लिया क्योंकि घात 2 है। H2 कितना है? 12 बराबर R1 कितना है? 6 गुणे 6, 2 बार कर लिया क्योंकि 2 घात है। फिर H1 का मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई? 15 हमने लिख लिया। 3 से 3 कट गया, गुणा वाले काय में चले जाएंगे? भाग में।
तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 15, और अपान में कितना चला जाएगा, 3 गुणे 12, 3 से इसको काट दिया, 3 दूनी 6। अब देखिए 6 से 12 को काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, 15। x बराबर कितना आ गया, 15। तो शंकुओं की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। लिख देंगे अतः शंकुओं की संख्या बराबर 15 शंकु भरे जा सकते हैं। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आ गया। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।